इन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पे ये परपेंडिकुलर है। इफ एंगल बी ई एफ, बी ई एफ कहाँ गया भाई, बी ई एफ यानी ये वाला एंगल 55 का है, दिया है हमें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत बताओ मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस क्वेश्चन को समझने में? अब देखो कैसे करेंगे। प्रोड्यूस बीई, बी को आप बेटा प्रोड्यूस करो आगे। ठीक है, क्या करो, प्रोड्यूस कर दिया मैंने इसको आगे। कहां तक? मान लिया पॉइंट जी तक। एक पॉइंट ले लेते हैं हम, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, और एक पॉइंट ले लेते हैं जी। क्या ले लिया मैंने? पॉइंट जी, पॉइंट ले लिया कि मैंने इसको जी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया है। तो हमने क्या किया कि जो बी ई थी इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया आगे। कहां तक? जी बिंदु तक, पॉइंट जी तक। ठीक है, पॉइंट जी तक मैंने इसको आगे बढ़ा दिया बेटा। अब मुझे ध्यान से देखना, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। किस एंगल की? जीईएफ की बात कर रहा हूं, एंगल जीईएफ की। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, अगर कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो प्रोड्यूस या एक्सटेंड बीई अप टू पॉइंट जी, पॉइंट जी तक बढ़ा दो बेटा, है ना? पॉइंट जी तक हमने बढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या करो, देखो नाउ एंगल जीईएफ, जीईएफ को देखेंगे बराबर किसके होगा? एंगल 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल किसके होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 55, यानी कि जो हमारा एंगल कौन सा है? बीईएफ, बीईएफ के। और जो कि हमें कितना दिया है बेटा, ये कितना दिया है हमें? 55। तो हमारा कितना बचा यहाँ पे, जरा एक बार चेक करके बताओ। 125 बचा। कितना बचा? 125। तो हमारा एंगल जीईएफ कितना निकल आया? 125 निकल के आ गया। चलो अब देखो, एंगल एक्स बराबर होगा एंगल वाई के, बराबर होगा एंगल किसके? जीईएफ के। ठीक है, क्यों होगा ये? क्योंकि ये सारे के सारे एंगल क्या है? हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना? क्या है बच्चा? ये हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, तो ये देखो, ये हमारे ये हैं। अब इसमें से हमने जी एफ का मान निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमारा एंगल एक्स बराबर कितना हो गया? 125। एंगल वाई बराबर कितना हो गया? 125। ठीक है, अब एक एंगल रह गया निकालने को, है ना? 45 होगा? सच सच बताओ। देखो यहाँ ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। बीई परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर लाइन होती है तो 90 का कोण बनाती है। कितने का बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है बेटा। अब ये पूरा 90 डिग्री का होगा, जरा देख के देख लो। और 90 में से 55 गए तो क्या 45 बचे या 35 बचे? 35 बचेंगे मेरा मुन्ना। तो ऑप्शन नंबर किसके संग जाएंगे हम? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं जरा इधर। तो इधर आ जाइए जरा फटाफट से। तो एंगल कौन सा निकालना था हमें? Z। एंगल Z इज इक्वल टू होगा किसके? किसके इक्वल होगा? एंगल AEF के माइनस एंगल BEF के। और एंगल AEF कितना है? 90 माइनस ये कितना है? ये कितना है? 55।
55, तो कितना बचा बेटा 35। तो एंगल Z कितना आया 35। ठीक है, तो एंगल Z 35। तो इस तरीके से आप तीनों एंगल निकाल सकते हो। बहुत सही उत्तर है डी, बिल्कुल सही मेरे बच्चा।